हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक्टोकार्पस, जो कि बॉटनी का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह एल्गी के अंतर्गत आता है और यह बीएससी, एमएससी और हायर सेकेंडरी स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। Ectocarpus is an algae we can study in the following points, as we have to study systematic position, occurrence, structure, its cell structure, reproduction, life cycle of Ectocarpus, and we are studying also the question based on Ectocarpus. Now it's the time of systematic position of Ectocarpus. Ectocarpus की systematic position according to Frisch it included in the division Thallophyta, means इसकी plant body में root, shoot और leaf का differentiation नहीं पाया जाता है। यह सब डिविज़न एल्गी का मेंबर है बिकॉज ये फोटोसिंथेटिक होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है। यह क्लास फियोफाइसी के अंतर्गत आता है क्योंकि यह ब्राउन कलर की एल्गी होती है। इसमें फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट की अधिकता पाई जाती है। यह ऑर्डर एक्टोकार्पेल्स, फैमिली एक्टोकार्पेसी और जीनस एक्टोकार्पस है। यह एक्टोकार्पस ऑर्डर के अंतर्गत टोटल 60 जेनेरा पाए जाते हैं पूरी दुनिया में और 300 स्पीशीज इसकी ऑल ओवर द वर्ल्ड पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, अब मैं आपको एक्टोकार्पस का जनरल इंट्रोडक्शन बताती हूँ। एक्टोकार्पस जो है फैमिली फियोफाइसी के अंतर्गत आती है। इसका स्ट्रक्चर थैलस होता है बिकॉज इसमें रूट, शूट और लीफ नहीं दिखाई देते। यह प्लांट बॉडी जो होती है एक्टोकार्पस की फिलामेंटस या तंतुमय होती है, साइफोनस नेचर की होती है और इसमें ट्राइकोथेलिक ग्रोथ पाई जाती है। जो थैलस होता है उसमें दो प्रकार की ब्रांचेस होती हैं, प्रोस्टेट और इरेक्ट। यह ऑटोट्रॉपिक नेचर का होता है। ऑटोट्रॉपिक मीन स्वयंपोषी, अर्थात यह फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या पीढ़ी का एकांतरण बहुत स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इसमें आइसोमॉर्फिक टाइप का ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है। डियर स्टूडेंट, एक्टोकार्पस में आइसोगेमस टाइप का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है और इसके अंदर जो क्रोमेटोफोर्स होते हैं वो विशिष्ट प्रकार के प्लेट लाइट या रिबन शेप्ड के होते हैं जो साइटोप्लाज्म में फैले होते हैं। साथ ही साथ इसका जो ब्राउन कलर होता है वो फ्यूकोजैंथिन पिगमेंट की उपस्थिति के कारण होता है। डियर स्टूडेंट, नाउ वी नो द अकरेंस ऑफ एक्टोकार्पस, अर्थात एक्टोकार्पस कहाँ पाया जाता है। एक्टोकार्पस इज द काइंड ऑफ मराइन एल्गी, अर्थात ये समुद्री पानी में पाया जाता है। मुख्य रूप से ठंडे समुद्री जगहों पर, किनारों पर पाया जाता है। यह ब्राउन कलर की एल्गी होती है और बालों के गुच्छों के समान दिखाई देती है। एक्टोकार्पस एल्गी सबस्ट्रेटम पर उगती है। सबस्ट्रेटम अर्थात कोई भी चट्टान हो सकती है या कोई एनिमल का डेड बॉडी हो सकती है। यह फिलामेंटस और ब्रांच होती है जैसा कि हम जानते हैं। इसकी कुछ स्पीशीज़ जो कि स्वीडन में पाई जाती है यह इपीफाइटिक नेचर की होती है। एग्जाम्पल है एक्टोकार्पस टोमेंटोसस, एक्टोकार्पस कोनीफेरस। कुछ मुख्य भारतीय स्पीशीज़ है एक्टोकार्पस अरेबिकस जो भारत में पाई जाती है। डियर स्टूडेंट, अब हम जानते हैं कि एक्टोकार्पस की वेजिटेटिव बॉडी किस प्रकार की होती है। तो एक्टोकार्पस का जो थैलस होता है वह ब्रांच और फिलामेंटस होता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ ब्रांचेस फाउंड ऑन द एक्टोकार्पस थैलस। नंबर 1 प्रोस्टेट ब्रांचेस होती है। यह प्रोस्टेट होती हैं अर्थात नीचे की तरफ फैलती हैं सबस्ट्रेटम से और इसी के ऊपर से इरेक्ट ब्रांचेस अराइज होती हैं। प्रोस्टेट ब्रांचेस के ऊपर से ही इरेक्ट ब्रांचेस होती है जिसके ऊपर लेटरल ब्रांचेस निकलती हैं और यह बालों के गुच्छे के समान स्ट्रक्चर अपीयर होता है। और जो इरेक्ट ब्रांच होती है वो थिक वॉल्ड सेल जो होगी उससे ही अराइज होगी। बॉडी जो होती है एक्टोकार्पस की वो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों प्रकार की होती है, परंतु दोनों की एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी या बाह्य संरचना एक समान होती है। इसके ऊपर डिप्लॉइड जो प्लांट बॉडी होती है उसमें यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर दोनों प्रकार के स्पोरेंजिया पाए जाते हैं, परंतु हैप्लॉइड प्लांट बॉडी में सिर्फ और सिर्फ प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट, इस फिगर में हम आसानी से देख सकते हैं कि एक्टोकार्पस की प्लांट बॉडी में इरेक्ट ब्रांचेस और प्रोस्टेट ब्रांचेस किस प्रकार अरेंज होती हैं और किस तरह उस पर प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया और यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया लगे हुए होते हैं।
Dear friends, now we would study the single cell structure of ectocarpus thallus. As we know, ectocarpus thallus जो फिलामेंटल से ब्रांच है, परंतु यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शॉर्ट नोट में पूछा जाता है कि सिंगल सेल स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन कीजिए. सो यू हैव टू मस्ट ड्रॉ द वेल लेबल्ड डायग्राम ऑफ द सिंगल सेल, जिसमें हमें ये एक्सप्लेन करना होगा कि इसकी जो सिंगल सेल होती है इसका आकार सिलेंड्रिकल या रेक्टेंगुलर होता है. यह थ्री लेयर्ड वॉल से सराउंडेड होती है. इसकी जो सेल वॉल होती है इट इज़ मेड अप ऑफ पैक्टिन एंड सेल्यूलोज मटेरियल. एल्जिनेट इसकी सेल वॉल में प्रेजेंट होता है और इसमें प्रोटोप्लास्ट जो होता है वो साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस में डिफ्रेंशिएटेड हो जाता है. इसमें वेल डिफाइंड क्रोमेटोफोर्स पाए जाते हैं जो साइटोप्लाज्म में बिखरे हुए रहते हैं. इसका जो क्रोमेटोफोर होता है स्पेशली रिबन शेप्ड या डिस्कॉइड शेप का होता है. इसके अलावा इसमें क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, ज़ैंथोफिल, फ्यूकोजेंथिन आदि पिगमेंट भी पाए जाते हैं. एक्टोकार्पस के सिंगल सेल में नेकेड पायरेनॉइड्स भी प्रेजेंट होते हैं. डियर स्टूडेंट, यहाँ पर जो स्लाइड है वो आप देख सकते हैं कि एक्टोकार्पस की प्लांट बॉडी माइक्रोस्कोप में किस प्रकार दिखाई देती है. स्टूडेंट्स, नाउ वी विल लर्न अबाउट द रिप्रोडक्शन इन एक्टोकार्पस. सो डियर स्टूडेंट, एक्टोकार्पस में दो प्रकार का रिप्रोडक्शन मुख्य रूप से पाया जाता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट वी विल learn about the asexual reproduction. As I told you कि asexual reproduction जो होता है अलैंगिक प्रकार का होता है, अर्थात इसमें सेक्स ऑर्गन्स की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है. यह asexual reproduction बाइफ्लैजिलेट जूस्पोर के द्वारा किया जाता है. यह जूस्पोर जो होते हैं सिर्फ प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया के द्वारा प्रोड्यूस होते हैं. प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया भी सिर्फ डिप्लॉइड प्लांट बॉडी पर ही प्रोड्यूस होती है. डिप्लॉइड प्लांट बॉडी मीन्स स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी पर प्रोड्यूस होती है. प्रत्येक स्पोरेंजिया में 6 से 12 6 to 12 क्यूबिकल चैम्बर्स पाए जाते हैं और प्रत्येक चैम्बर में एक जूस्पोर रहता है. और प्रत्येक जूस्पोर जो होता है बेटा वो होता है बाइफ्लैजिलेट और स्मॉल पायरिफॉर्म स्ट्रक्चर, अर्थात जो बीन्स होते हैं, सेम के दाने होते हैं, उसकी तरह का इसका स्ट्रक्चर दिखाई देता है. प्रत्येक जूस्पोर पर एक ब्लैक आई स्पॉट दिखाई देता है और साथ ही साथ इस पर दो प्रकार के फ्लैजिला पाए जाते हैं. एक होता है टिंसल प्रकार का फ्लैजिला और एक होता है विप्लिश प्रकार का फ्लैजिला. डियर स्टूडेंट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इस चित्र के द्वारा यहाँ पे ये समझाया गया है. आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हैं कि ऊपर ए, बी और सी जिसमें हमने दिखाया है कि यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया, जो चित्र में गोल गोल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है उसके ऊपर लिखा भी हुआ है यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया. उसमें से जो स्पोर्स निकलते हैं मियोजोस्पोर्स कहा जाता है जिन्हें. यह मियोजोस्पोर्स जो होते हैं वो हैप्लॉइड नेचर के होते हैं. सो डियर स्टूडेंट, इट इज़ वेरी मच क्लियर हियर कि आप देख सकते हैं कि यदि प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से जो स्पोर निकलते हैं तो वो डिप्लॉइड नेचर के होते हैं, अर्थात 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम उसमें पाया जाता है. और जो जूस्पोर यूनिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से प्रोड्यूस होते हैं वो हैप्लॉइड या n नंबर ऑफ क्रोमोसोम वाले होते हैं. Now, after the asexual reproduction, we would learn about the sexual reproduction in ectocarpus. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी में होता है. गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी मतलब ऐसी प्लांट बॉडी जिसमें n नंबर के क्रोमोसोम पाए जाते हैं. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आइसोगेमस टाइप का होता है. एज डियर स्टूडेंट, वी नो बेटर देन देयर आर 3 टाइप ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, आइसोगेमस, एनाइसोगेमस एंड ओगेमस. बट आइसोगेमस रिप्रोडक्शन में दोनों गैमेट अर्थात मेल और फीमेल गैमेट फिजियोलॉजिकली एज वेल एज मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई देते हैं. और यह हमको बहुत आसानी से यहाँ एक चित्र के द्वारा या फिगर में दिखाई दे सकता है कि एक्टोकार्पस ग्लोबिफर में जो गैमेट्स हैं वो एक समान दिखाई दे रहे हैं. लेकिन कुछ स्पीशीज एक्टोकार्पस की एक्सेप्शन है, जैसे एक्टोकार्पस सिलिक्यूलोसिस जिसमें एन आइसोगेमस टाइप का सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाया जाता है. दिस स्लाइड इज अबाउट द जाइगोट फॉर्मेशन. सो स्टूडेंट्स,
लास्ट स्लाइड में हमने देखा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चाहे आइसोगेमस प्रकार का हो या एनाइसोगेमस प्रकार का हो, मेल और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है। एंड आफ्टर द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट देयर विल बी द जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। बट डियर स्टूडेंट, इन एन आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जहाँ हमने वर्ड लगा दिया एन आइसोगेमस, अर्थात मेल और फीमेल गैमेट स्लाइटली डिफरेंट है एक दूसरे से। जब यहाँ पे अलग अलग है तो हम इन्हें कहेंगे कि यहाँ पे दो प्रकार के गैमेट प्रोड्यूस होते हैं, माइक्रोगैमेट और मैक्रोगैमेट, अथवा सूक्ष्म और दीर्घ। जिसमें से जो छोटा होता है, माइक्रोगैमेट जो होता है साइज में छोटा होता है लेकिन एक्टिव होता है, उसे हम मेल गैमेट को रिप्रेजेंट करते हैं। और जो लार्जर साइज का होता है, मैक्रोगैमेट जो होता है, वो एक्टिव एज अ फीमेल गैमेट होता है। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे ही प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया से गैमेट्स बाहर आते हैं, जो जूस्पोर्स होते हैं बाहर आते हैं और पानी में तैरने लगते हैं, तो बहुत सारे मेल गैमेट स्पोरेंजिया से बाहर आकर फीमेल गैमेट के चारों ओर एक क्लम्प तरह का स्ट्रक्चर बना लेते हैं या झुंड बना लेते हैं। अर्थात एक फीमेल गैमेट के आसपास बहुत सारे मेल गैमेट झुंड में आ जाते हैं, परंतु उसमें से कोई एक मेल गैमेट ही फीमेल गैमेट को फ्यूज कर पाता है और जाइगोट का निर्माण होता है। इस प्रोसेस को क्लम्प फॉर्मेशन कहा जाता है। डियर स्टूडेंट, यह क्लम्प फॉर्मेशन आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यह शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। स्टूडेंट, इन दिस फिगर यू कैन इजीली सी द process of isogamous as well as anisogamous sexual reproduction process। यहाँ पे आप देख सकते हैं डायग्राम ABCD, A to D जो है वो एन आइसोगेमस रिप्रोडक्शन को शो करती है, जबकि EFGH जो है वो एन आइसोगेमस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करता है। आफ्टर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एज वी नो, जाइगोट फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। अब जाइगोट बनने के बाद, नाउ दिस स्लाइड इज फॉर द जर्मिनेशन। जाइगोट के बाद उसका जर्मिनेशन होता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स के एल्गी में जाइगोट बनने के बाद रेस्टिंग पीरियड में पहुँच जाता है। बट डियर स्टूडेंट, एक्टोकार्पस में जाइगोट कोई रेस्टिंग पीरियड में नहीं जाता है। यह जाइगोट बनने के तुरंत बाद फिर से जर्मिनेशन स्टार्ट कर देता है। एट द टाइम ऑफ जर्मिनेशन इसमें मियोसिस अर्थात अर्धसूत्री विभाजन की प्रोसेस स्टार्ट हो जाती है, जिसके द्वारा स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी या डिप्लॉयड प्लांट बॉडी प्रोड्यूस होती है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी और गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, जैसा कि पहले भी बताया जा चुका है, मॉर्फोलॉजिकली या बाह्य संरचना के रूप में बिल्कुल सिमिलर दिखाई देती है, जिसमें कोई भी अंतर नहीं होता है। जाइगोट की जो आउटर वॉल होती है वो धीरे से रप्चर हो जाती है या फट जाती है और उसमें से एक छोटी सी जर्म ट्यूब बाहर निकलती है और यह जर्म ट्यूब धीरे से डेवलप होकर उसमें प्रोस्टेट सिस्टम और इरेक्ट सिस्टम अर्थात प्रोस्टेट ब्रांचेस और इरेक्ट ब्रांचेस बनना स्टार्ट हो जाती है और इससे सप्रोफिटिक प्लांट जो होता है वो दोनों जो स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी होती है उस पर दोनों यूनी और प्लूरिलॉक्यूलर स्पोरेंजिया पाए जाते हैं। इसमें जो एक्सेप्शंस होता है एक्टोकार्पस, रेपेंटेंस और जो है उसमें यूनिलॉक्यूलर और प्लूरिलॉक्यूलर में से कोई एक प्रकार का स्पोरेंजिया पाया जाता है। नाउ डियर स्टूडेंट, इट इज़ द टाइम ऑफ learning life cycle of ectocarpus. In this figure you can clearly see different stages found in the sexual as well as asexual life cycle. जो एक्टोकार्पस है उसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो जो अवस्थाएं पाई जाती है यहाँ चित्र के द्वारा बहुत ही स्पष्ट रूप से दिखाई गई हैं। आप इसको देखकर आसानी से पूरी प्रक्रिया को समझ सकते हैं कि एक्टोकार्पस की जो लाइफ साइकिल होती है उसमें गैमेटोफिटिक फेज और स्पोरोफिटिक फेज इक्वल स्टेट में आता है, अर्थात आइसोमॉर्फिक प्रकार की लाइफ साइकिल पाई जाती है या आइसोमॉर्फिक अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन पाया जाता है।
In this figure, student, you can see the graphical representation of the life cycle found in the ectocarpus. So यह आपको चित्र के द्वारा समझाने में हेल्प करेगा. यह भी एग्जाम में पूछा जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को में एक्टोकार्पस की लाइफ साइकिल को रिप्रेजेंट करिए. सो डियर स्टूडेंट, यहाँ बहुत ही क्लियर और स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि 2n और n फेज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, n मतलब गैमेटोफिटिक फेज और 2n मतलब होता है स्पोरोफिटिक फेज, जो बिल्कुल बीच में एक सीधी लाइन के द्वारा डिवाइड होता है. तो अर्थात आधा आधा पूरा इक्वल पार्ट स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक को जाता है. यहाँ पर भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि एक्टोकार्पस में आइसोमॉर्फिक प्रकार की अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन या लाइफ साइकिल पैटर्न पाया जाता है. यहाँ इस टॉपिक पर एक्टोकार्पस पर आधारित कुछ ऐसे टाइप क्वेश्चन और शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस दिए गए हैं. डियर स्टूडेंट, यू कैन गो थ्रू द presentation and try to answer these questions. So these questions will help you out to score more and more marks in your university exams or in school exams. Thank you dear students for being with us. For more detail or query, you can contact us at the given number or mail ID. You also link and subscribe our FB page and our YouTube channel and click on the bell icon.